मुद्दों की गहराई से शोधित सामग्री है, जिसमें भारत की न्यायपालिका के इतिहास, संरचना, कार्य, शक्तियां, चुनौतियां और समसामयिक संदर्भों को शामिल किया गया है। प्रस्तावना: भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां शासन की 3 प्रमुख शाखाएं होती हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखना किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला मानी जाती है। भारत की न्यायपालिका न केवल न्याय प्रदान करने वाली संस्था है, बल्कि यह संविधान की संरक्षक भी है। स्वतंत्रता के पश्चात जिस प्रकार से भारत की न्यायपालिका ने संविधान की मूल भावना की रक्षा की है, वह इसकी सक्रियता और प्रभावशीलता का प्रमाण है। भारत में न्यायपालिका का ऐतिहासिक विकास: भारतीय न्यायपालिका की नींव ब्रिटिश शासनकाल में रखी गई। 1773 में स्थापित कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट भारतीय न्याय व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। इसके पश्चात विभिन्न चरणों में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई और अंततः माइनटाइज एंड पिशीन में भारत के संविधान के लागू होने पर सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। यह संविधान के अनुच्छेद 194 के अंतर्गत स्थापित हुआ। न्यायपालिका की संरचना: भारत की न्यायपालिका एकीकृत और स्वतंत्र है। इसमें 3 प्रमुख स्तर होते हैं: सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संविधान के अनुच्छेद 194 से 147 के अंतर्गत स्थापित। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह के लिए अनुच्छेद 214 से 231 तक प्रावधान। 3 निम्न न्यायालय: जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट कोर्ट राज्य सरकारें नियुक्त करती हैं, पर नियंत्रण हाई कोर्ट के अधीन। न्यायपालिका के प्रमुख कार्य: 1 न्याय प्रदान करना, नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक मामलों में निर्णय देना। संवैधानिक व्याख्या: संविधान की धाराओं की व्याख्या करना। 3 मूल अधिकारों की रक्षा: यदि सरकार या कोई संस्था नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो संरक्षण प्रदान करना। 4 न्यायिक पुनरावलोकन: संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा। न्यायिक सक्रियता: सामाजिक और जनहित से जुड़े मुद्दों में स्वयं संज्ञान लेना। भारत की न्यायपालिका की विशेषताएं: 1 स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, कार्यकाल की सुरक्षा। संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा, मूल अधिकारों का संरक्षक। एकीकृत प्रणाली, केंद्र और राज्यों के लिए एक ही न्यायिक ढांचा। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, प्रमुख न्यायिक निर्णय और मिसालें। केशवानंद भारती केस, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना। 2 मेनका गांधी केस, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परिभाषा विस्तृत। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा निर्देश। न्यायिक सक्रियता के उदाहरण: गंगा प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, जल संकट, पुलिस सुधार। न्यायपालिका की चुनौतियां: 1 मुकदमों की भीड़, लाखों मामले वर्षों से लंबित हैं। इससे न्याय में देरी, जो न्याय न मिलने के बराबर है। न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता की कमी, कॉलेजियम प्रणाली पर आलोचना। एनजेएससी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। 3 राजनीतिक दबाव और स्वतंत्रता का हनन, कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका में हस्तक्षेप की आशंका। तकनीकी अधोसंरचना की कमी, ई कोर्ट्स की धीमी गति से प्रगति। सुधार के सुझाव: फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना। 2 न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, ई न्यायालयों को बढ़ावा देना। 100 न्यायिक प्रशासन में पारदर्शिता। लोक अदालतों और वैकल्पिक विवाद निवारण को बढ़ावा। न्यायिक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण। समसामयिक संदर्भ में न्यायपालिका हाल के वर्षों में भारत की न्यायपालिका ने कई बड़े मामलों में निर्णायक भूमिका निभाई है, जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद। ऐतिहासिक निर्णय के माध्यम से वर्षों पुराने विवाद का समाधान। 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, अनुच्छेद 63 हटाना, संवैधानिक वैधता की समीक्षा, पेगासस जासूसी मामला, निजता अधिकार पर ध्यान। निष्कर्ष: भारत की न्यायपालिका न केवल कानून का पालन कराने वाली संस्था है,
बल्कि ये देश के लोकतंत्र की रक्षा करने वाली महाशक्ति है। इसकी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और सक्रियता के कारण ही नागरिकों को न्याय की आशा बनी रहती है। लेकिन यदि समय रहते न्यायिक सुधार नहीं किए गए, तो इसकी साख और प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं। एक जवाबदेह, पारदर्शी और सुलभ न्याय प्रणाली ही भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत कर सकती है।